नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। आज के विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है मेरे साइड से, ठीक है? और ऑफ़ कोर्स सब लोगों का कहना अलग है, सब लोगों का अम, मतलब ऐसा नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सब्जेक्ट अलग है, बट मेरा ओपिनियन क्या है इसके बारे में वो मैं बताऊँगी। तो जिन लोगों को भी पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं डिटेल में ही बताने वाली हूँ। अभी रिसेंटली मैं ये वीडियो देख रही थी कि लेट गो कैसे करना है। मतलब एक थंबनेल दिखाई दिया था जिसकी वजह से मैं थोड़ा-सा इंस्पायर हो गई कि मैंने सोचा कि ये वाला ही वीडियो कर लेते हैं, बट इन डिटेल कि मतलब क्योंकि लेटिंग गो तब तक नहीं होगा जब तक अम, हमारा मन को वो सुकून नहीं मिल जाता, जब तक हम अम होल्ड ऑन नहीं कर लेते, राइट? सो ऑपोजिट्स काइंड ऑफ बहुत वर्क करता है। एक चीज़ को नेगेट करने के लिए दूसरा ही चीज़ वर्क करेगा। ऐसे नहीं कि बोलते हैं ना, अच्छाई ये सब रामायण में बोला गया है। बुराई को हराने के लिए अच्छाई ही हरा सकता है ना। बुराई को बुराई कैसे हरा सकता है? या फिर अनदर एग्जाम्पल, अगर कोई हैंगओवर कर लेता है तो उनको कॉफ़ी सुबह के टाइम पे पीने पे अच्छा लगता है। आई डोंट नो कि हैंगओवर कैसे वर्क करता है, बट मैं अपने हिसाब से गेस कर रही हूँ। तो मतलब एक चीज़ जो एकदम ही एक्सट्रीम चीज़ है जो है अल्कोहल, उसको कट करने के लिए एकदम ही एक्सट्रीम चीज़ जो है कॉफ़ी। अगेन वो चीज़ मेडिसिन्स में भी वर्क करता है, बट वो मेडिकल साइंटिफिकली हम लोगों को पूरा मालूम नहीं है। सो उसमें भी वैसे ही है कि अगर कुछ मतलब मान लो बीमारी वाले वायरसेस अगर बटे तो उसको मारने के लिए कुछ उसका एंटीडोट ही दिया जाता है ना। अगर नहीं समझा तो फिर इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बेस्ट एग्जाम्पल, लोनलीनेस को हटाने के लिए किसी का साथ, यू नो। सो वो वही लाइक कभी भी सॉल्यूशन का अगर हम सोचेंगे ना, तो इट्स लाइक ऑपोजिट ऑपोजिट। तो अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए तो फिर उसका ऑपोजिट पकड़ने का, और फिर वो हेल्प करेगा। और जैसे ही वो हेल्प करेगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगे। समझा मैं क्या बोली? हम लोगों का मेन मकसद है बैलेंस रीच करना, ठीक है? हम लोगों का मेन मकसद ये नहीं है कि ऑपोजिट से किसी चीज़ को कट करना। कट करने के थोड़े देर के बाद नेचुरली चीज़ें सबसाइड होती है, नेचुरली सब कुछ बैलेंस हो जाता है। मतलब वो हैंगओवर का ही एग्ज़ाम्पल लो, ठीक है? एक बार हैंगओवर हो गया रात के टाइम पे वगैरह, सुबह के टाइम पे एकदम ही ऑपोजिट चीज़ क्या जो है कॉफ़ी वगैरह, काढ़ा वगैरह पीना। एंड देन मतलब एक्स्ट्रा कॉफ़ी पीना या फिर वैसे कुछ। और फिर बाद में हम लोगों का जो रूटीन है वो नॉर्मल हो जाता है। हम लोगों को एक्स्ट्रा कॉफ़ी पीने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम नॉर्मल लाइफ़ जी रहे थे वैसे हम नॉर्मल जी सकते हैं। वो है बैलेंस ना। मतलब अगर हम लोगों को बीमारी आ जाती है तो उसका ऑपोज़िट है मेडिसिन्स, ठीक है? एंटीडोट हमने खा लिया या फिर कुछ भी जो भी है, मेडिसिन्स खा लिया। मेडिसिन्स खाने के बाद हम लोग नॉर्मल लाइफ़ में जाते हैं जो है बैलेंस। तो हम लोगों का मेन मकसद है बैलेंस की ओर जाना। तो जो जब मैं लेटिंग गो का जो थंबनेल मैंने देखा, और लोग ऐसे बताते ही नहीं है कि लेटिंग गो क्या है। लेटिंग गो में वो शब्द में ही दिखाए लिखा है नहीं तो बताया गया है कि लेटिंग गो का हिंदी में क्या होता है, जाने दो ना। लेटिंग गो मतलब लेट गो, ठीक है? अगर जिन लोगों को भी इंग्लिश पता है उन लोगों के लिए मैं पहले बताती हूँ, फिर बाद में मैं हिंदी में आती हूँ। तो लेट गो मतलब ऐसे नहीं, पुश इट आउट करके हम क्यों नहीं बोलते? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? पुश इट आउट करके नहीं बोलते, फोर्स इट आउट करके नहीं बोलते, बट हम बोलते हैं लेट इट गो, मतलब जाने दो। एज़ इफ वो जाना चाहता है, उसे अपने आप जाने दो, राइट? और इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसका मैं लिंक यहाँ पे ऊपर आई सेक्शन में दूँगी। ये वाला वीडियो देखने के बाद ऊपर आई का जो बटन है उसको क्लिक कर सकते हो, और फिर बाद में वो वाला वीडियो पे शायद जंप करने के लिए मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो फिर स्पिरिचुअल टॉक्स करके एक ग्रुप बनाया मैंने, प्लेलिस्ट बनाया, वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा लेटिंग गो क्या होता है, कैसे और क्यों कठिन होता है वगैरह सब एक इन डिटेल। अभी मैं मेरा जो मेन फ़ोकस है अभी के वीडियो में या फिर ऑडियो मैसेज में वो ये है कि पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो हाँ, तो लेटिंग गो के बारे में लोग इतना एबीसीडी सब झाड़ते हैं,
लेकिन ना कभी भी कोई पॉइंट पे नहीं बोलता लेटिंग गो मतलब ईज़ी रहना चाहिए, ठीक है? अगर वो ईज़ी नहीं फ़ील हो रहा है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। मतलब आपने होल्ड ऑन करने के लिए नहीं हुआ, ठीक है? अब मैं ना क्या करने वाली हूँ पता है? लेटिंग गो इज़ द लास्ट प्रोसेस। अम, अच्छा जैसे मैंने बोला था हिंदी व्यूअर्स के लिए मैं बता रही हूँ, लेटिंग गो मतलब जाने दो। हम ऐसे क्यों नहीं बोलते कि उसको धक्का मार के बाहर निकालो या फिर कुछ भी, ज़बरदस्ती उसे भूल जाओ, ऐसे क्यों नहीं बोलते? हम जाने दो करके क्यों बोलते हैं? वो इसलिए क्योंकि वो जाने के वर्ज में ही है। उसको सिर्फ़ हम रेज़िस्ट कर रहे हैं, मतलब सिर्फ़ हम हमारे मन में वो एक है कि मतलब अ, हमारे साइड से कुछ एक है जो उसको रोक रहा है जाने से, समझ रहे हो? उसको जाना ही है, उसका टाइम आ गया जाने के लिए। अभी हम लोग उनको बोल रहे हैं वो लेटिंग गो में बोलते हैं कि आसानी से जाने दो लाइक उनको रोको मत, वो है मैसेज, ठीक है? लेटिंग गो मतलब ज़बरदस्ती पुश करो वैसा कुछ नहीं है। ओके, ये हो गया। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पहले रहता है विजुअलाइज़ेशन, एफ़र्मेशन के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि वो सब विजुअलाइज़ेशन के ही इसमें आता है। मतलब इमेज क्रिएट करना, डिसीज़न बनाना एटसेट्रा। लेकिन ना मैं अभी अ, हाँ, रुको। फर्स्ट स्टेप है डिसीज़न बनाना कि आपको क्या चाहिए। सेकंड स्टेप है उसको विजुअलाइज़ करना। थर्ड स्टेप है कुछ लेटिंग गो करना, है ना? लेकिन मैं यहाँ पे ऑडियो मैसेज में थर्ड स्टेप से बैकवर्ड्स जाऊँगी, ठीक है? और समरी में मैं आपको सबसे पहले से स्टार्टिंग से बताऊँगी। लेकिन यहाँ पे आपको समझने के लिए आएगा, बहुत गहराई से समझने के लिए आएगा कि मैं क्यों बैकवर्ड में जा रही हूँ। अगर मैं बैकवर्ड पीछे-पीछे करके नहीं गई ना, तो आपको वो इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। जस्ट आप सुनो ये पूरा वाला मैसेज। नहीं समझता है तो फिर एक और बार सुन लो, आपको लाइक एकदम मज़बूत से बैठ जाएगा, ठीक है? डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके। सो लेटिंग गो है जाने देना, उसको फ़ोर्स करके बाहर नहीं निकालना, ठीक है? जैसे हमने पहले ही बोला लेटिंग गो का ऑपोज़िट है होल्डिंग ऑन, ठीक है? और ये चीज़ वैज्ञान ने देखा है, परखा है, समझा है बच्चे लोगों के बिहेवियर्स में, ठीक है? तो साइकोलॉजिकली जो छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं देखो, वो सब लोगों ने देखा ही रहेगा कि कैसे उन लोगों को उनका खिलौना शेयर करने के लिए बोलते हैं, तो बच्चे बोलते हैं, "नहीं, मुझे नहीं शेयर करना।" फिर बाद में बच्चों को हम परिवार ही वाले जो बड़े लोग हैं, वो लोग ज़बरदस्ती लेते हैं, उनका जो खिलौना है, वो दूसरे बच्चों को देते हैं। मतलब शेयरिंग अच्छा रहता है, ऐसे दिखाने के लिए। लेकिन असलियत में क्या रहता है कि जब भी एक बच्चे को मन में से वो सुकून मिल जाता है ना कि हाँ, मुझे मेरा जो खिलौना है टेडी बेयर है समझो, टेडी बेयर से खेल के बहुत अच्छा लगा। मैंने जितना मेरा मन था उतना मैंने मन भर के खेल लिया, तो अपने आप वो बच्चे के मन में ना वो इच्छा आ जाता है कि उनको शेयर करने का मन करता है। उनका जो टेडी बेयर है वो दूसरे बच्चों को भी वो देते हैं, ठीक है? तो ये वैज्ञानिक रूप में लाइक रिसर्च किया गया है, समझा गया है कि ऐसा होता है, तो पेरेंट्स को दखल-अंदाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, वो बच्चों-बच्चों में अपने आप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उनमें ईगो है या फिर घमंड है, अभी तक वो बच्चे हैं, बच्चों को बच्चे जैसे ही देखेंगे हम और ऑब्वियसली ना बच्चे लोग कितने इनोसेंट होते हैं, उनमें कोई ईगो नहीं है, कुछ घमंड नहीं है, मुझे यही चाहिए, तुम वो मन नहीं ले सकते, ऐसा कुछ गंदा एटीट्यूड नहीं है बच्चों में। वो सिर्फ़ एक फीलिंग है कि मतलब जब तक मेरा मन नहीं भर जाता, तब तक मैं भी कैसे दूँ ना? और ये चीज़ सिर्फ़ बच्चों में ही नहीं दिखाया गया है बड़ों में भी है, ठीक है? तो अब ये बड़ों में कैसा दिखता है? बड़ों में ऐसा नहीं दिखता है कि मतलब टेडी बेयर को लेकर हम अ, होल्ड ऑन करने लगते हैं या फिर कुछ। बड़ों में अलग चीज़ों के लिए होता है। मान लो एक रिश्ता है, नया-नया रिश्ता है, तो उनमें कैसा हम लोग होल्ड ऑन करने लगते हैं कि मतलब ये जो इंसान है वो मेरे इंसान है। कोई भी मतलब मान लो कि मेरा कोई एक बॉयफ्रेंड है, कोई भी लड़की मेरे बॉयफ्रेंड को देखेगी तो फिर मुझे जेलसी होगा एटसेट्रा। सो वो जो चीज़ है वो होल्डिंग ऑन वाला फीलिंग है, ठीक है? अब आपको समझा?
कि जब तक मन नहीं भर जाता, समझा? इसलिए मैं आपको पीछे-पीछे ट्रेस करती जा रही हूँ ताकि आपको लाइक गहराई में समझे। तो जब तक मेरा मन ही नहीं भर रहा है, जब तक मुझे वो ट्रस्ट नहीं बैठ रहा है, ठीक है? कि ये जो इंसान है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो बॉयफ्रेंड है, वो मेरा ही है, वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। जब तक मेरे अंदर वो ट्रस्ट ही नहीं बैठा है, जब तक मेरा मन ही नहीं भरा है, तब तक मैं कैसे उसको लेट गो करूँ? करेक्ट है कि नहीं? वो अपने आप लेट गो होगा भी नहीं, ठीक है? और लेट गो तो हमने अभी तक क्या समझा? लेट गो मतलब ज़बरदस्ती उसको बाहर निकालने का कोशिश करना, ऐसा नहीं है, ठीक है? वो हम छोड़ देते हैं। लेट गो मतलब अपने आप वो जाना चाहिए और अपने आप वो जाता है एक टाइम पे। तो अपने आप कैसे जाएगा? जब तक मेरा मन नहीं भर जाता, जब तक मुझे फुल के वो खुशी, आनंद नहीं मिल जाती, वो ऐसा फीलिंग नहीं मिल जाता कि हाँ, ये जो है वो मेरा इंसान है या फिर ये जो जॉब है वो मेरा जॉब है या फिर कुछ भी, जो भी है। तो जो भी चाहिए, ठीक है? अब अब जैसे ही मेरा मन भर गया, तो मैं उसको लेट गो कर सकती हूँ। अब हम पीछे आते हैं और पीछे आते हैं, ये पूछते हैं खुद से कि मन कैसे भरेगा? मन भरना ठीक है, चलो अगर मेरा सच्ची बॉयफ्रेंड भी है, तो उसके साथ मन भरने के लिए टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो सच्ची मेरे साथ है, मेरे बाजू में है और वो मुझे वो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, मेरे परिवार वालों से मिल रहा है, तो नेचुरली मेरा मन भर जाएगा। बट वो चीज़ पे कैसे मन भरेगा जो मेरे पास है भी नहीं? वही तो चीज़ मैं मैनिफेस्ट करने के लिए देख रही हूँ। अगर कोई चीज़ रहता मेरे साथ तो फिर मैं उसको मैनिफेस्ट क्यों करती? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उसके चीज़ के लिए क्यों करती ना? तो उस चीज़ के लिए ये रहा मेरा जवाब। मन भरना मतलब ये नहीं है कि आपके आँखों के सामने प्रूफ रहना। नहीं, मन भरना मतलब इमोशनली आपको खुशी महसूस होना, ना इमोशनली भावनापूर्वक आपको बहुत ही अच्छा महसूस होना। अब भावना तो आपके अंदर है भी, है ना? इच्छा अगर आपके अंदर है तो फिर भावना तो आपके अंदर है भी। इच्छा में भी भावना रहती है कि मतलब काश! वो जो भावना है वो इच्छा में भी है। तो अगर काश वाला भावना मेरे अंदर है, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरे अंदर और भी ज़्यादा भावनाएँ हो सकती है। तो जब मैं आँखें बंद करती हूँ, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की बात आ रही है, हाँ? जब मैं आँखें बंद करती हूँ और किसी चीज़ के बारे में इमेजिन करती हूँ, ठीक है? सोचती हूँ कि काश मेरे ज़िंदगी में ये आ जाए। मान लो अम, पैसे, नहीं तो घर या फिर जो भी है। उदाहरण के तौर पर पैसे। मैं आँखें बंद करती हूँ और फिर मैं इमेजिन करती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। ठीक है? अब मैंने इमेजिन किया, लेकिन इमेजिन करने के वक़्त ना मेरे को बिल्कुल भी वो फ़ीलिंग नहीं आ रहा है कि मतलब नहीं यार, मुझे नहीं लगता है कि ये सच भी हो सकता है या फिर पता नहीं कुछ तो गड़बड़ है। और फिर बाद में मैं इमेजिनेशन से फिर भी ज़बरदस्ती उठती हूँ, मतलब आँखें खोलती हूँ, फिर मैं उसको लेट गो करने के लिए देखती हूँ। और लेट गो होता नहीं है क्योंकि जैसे मैंने बोला होल्ड ऑन अच्छे से नहीं हुआ तो फिर लेट गो अच्छे से नहीं होगा, ना? तो लेट गो भी नहीं हो रहा है, होल्ड ऑन तो हुआ नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मन भरने तक वो चीज़ को एक्सेप्ट करो, ठीक है? जो भी आपको चाहिए। मान लो कि आज पहला दिन है मेरा मैनिफेस्टेशन का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो मैं आँखें बंद करती हूँ और मैं इमेजिन करती हूँ, विकल्प करती हूँ कि मेरे ज़िंदगी में ढेर सारे पैसे हैं। मेरा जो लोन था वो सारे चुक चुके हैं। मेरे जो पैसे का प्रॉब्लम्स था वो सारा ठीक हो गया है और जो मुझे सोफ़ा चाहिए था वो मैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रही थी, जो मुझे जिस सोफ़े के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, वो अब मैंने सोफ़ा भी खरीद लिया है। फिर वो सारी जो इमेजिनेशन है, जो भी मतलब जो भी मेरा दिमाग चाहता है, जो भी मेरा दिल चाहता है, सब मैंने इमेजिन कर लिया। दिल खुश हो गया, ना? तो आज मेरा दिल खुश हो गया। तो मैंने लेट गो कर लिया, मेरा दिन बहुत अच्छा गया। लेकिन कल वापस मेरे दिमाग में बहुत टेंशन आ रही है, ना? फिर बाद में मैंने कल के दिन
अगेन वापस मैंने इमेजिन किया। फिर कभी-कभी ऐसा होता है डियर कि मतलब हम इमेजिन करते हो फिर वो ठीक नहीं लगता है या फिर कुछ, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। 1-2 दिन अगर ऐसा मतलब 1-2 दिन भी नहीं, कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा कि मेरा इमेजिनेशन बराबर नहीं बैठ रहा है, तो फिर भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। कोई टेंशन नहीं है। ये आपका लाइफ है, ठीक है? कोई आपको एग्ज़ाम नहीं देने वाला दिलवाने वाला है कि मतलब बराबर से तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर तो नहीं रहे, कर रहे हो कि नहीं, नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा लाइफ है एकदम रिलैक्स होना है, ठीक है? ये हम खुद के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे। बाकी लोग गए भाड़ में, हम खुद को देखेंगे, कैसा हमको रिलैक्स्ड फ़ील हो रहा है वो देखेंगे। तो हाँ, अगला दिन अभी एक चीज़ जो है वो है टेंशन, ना अभी मनी मुझे चाहिए क्योंकि मनी मेरे पास है नहीं। घर पे खाने-पीने के वांदे पड़ रहे हैं, जो मुझे बैठना है, बैठने के लिए भी बराबर सा कुर्सी नहीं है। एक कुशन चाहिए, एक सोफ़ा चाहिए और वो अभी मैं जैसे-तैसे करके एडजस्ट कर रही हूँ। तो वो एक काइंड ऑफ डर बैठ ही जाएगा कि मतलब अरे यार! अभी कैसा होगा ये? वो डर है अभी मन के अंदर ना, डर के टाइम पे, टेंशन के टाइम पे विजुअलाइज़ेशन नहीं होगा, ठीक है? इमेजिनेशन वो टाइम पे होता नहीं है। मतलब कितना भी हम लोग सोचे, बुरा वक़्त पे अच्छा हम सोच नहीं पाते। कोई बुरे वक़्त पे, कभी-कभी हम टच वुड अच्छा सोच भी लेते हैं, राइट? कभी-कभी हम लोगों को सोचने के लिए नहीं होता अच्छा-अच्छा और इट्स ओके, ठीक है? तो वो टेंशन में मैं जैसे-तैसे करके आधा-अधूरा इमेजिनेशन करती हूँ, विजुअलाइज़ेशन करती हूँ, आधा-अधूरा, टूटा-फूटा, काश भगवान काश मिल जाए यार, काश। फिर बाद में मैं लेट गो करने के लिए देखती हूँ और वो टाइम पे अगेन होल्ड ऑन बराबर से नहीं हुआ है, तो लेट गो बराबर से नहीं होगा। तो उस चीज़ से हम एक और कदम पीछे लेते हैं कि ये टेंशन वाली बात आती क्यों है? मन में टेंशन क्यों आता है? डर क्यों आता है? हाँ, एक तो 2 चीज़ों का अ, 2 वजह हो सकती है, ठीक है? एक जो वजह है ना, वो लाइक अच्छा लगने लगता है, ठीक है? लेकिन वो दिल में अच्छा लगना एक चीज़ होती है, लेकिन दिमाग से अच्छा लगना एक चीज़ होती है। उसमें एक एक एक्सपेक्टेशन आ जाता है, ठीक है? कि मतलब काश मुझे ये चीज़ अच्छा से मिल जाए, काश मुझे अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल जाएँ। और वो ऑलमोस्ट ऐसा फ़ील होता है कि हम थोड़ा-सा ग्रीड महसूस करने लगते हैं, थोड़ा-सा घमंड महसूस करने लगते हैं। और ये सारी चीज़ें नॉर्मल ही है, ह्यूमनली चीज़ें हैं। और अगर आप लोगों को ऐसा नहीं फ़ील होता है तो इट्स ओके, दूसरा वाला रीज़न आपके लिए रहेगा, रुक जा। हाँ यार, वो चीज़ मिल जाएगा तो क्या लाइफ़ बन जाएगी, काश यार ये चीज़ मिल जाएगा तो क्या लाइफ़ बन जाएगी। फिर बाद में हम क्या करने लगते हैं, वही विजुअलाइज़ करने लगते हैं कि मतलब इमेजिन करने लगते हैं कि अरे! मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे सब कुछ चीज़ चाहिए। एंड एक तरफ से इट्स लाइक प्लेफुल एनर्जी इज़ डिफरेंट एनर्जी ना। प्लेफुल मतलब एकदम मज़े के लिए करना, रिलैक्सेशन के लिए करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना वो अलग होता है। बट हम जब वो इंटेंशन सेट करके करते हैं ना कि मतलब मुझे वो चीज़ चाहिए क्योंकि मुझे मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे लाइक पता नहीं, आई डोंट नो, दिल का चाहना कुछ अलग रहता है और दिमाग का चाहना अलग रहता है। मैं इतना ही बोल सकती हूँ, मैं उसमें डिफ़रेंस ज़्यादा अच्छे से बता नहीं पा रही हूँ। अगर आप लोगों को समझ रहा है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो नीचे कमेंट पे लिख दो। बट हाँ, वो थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। अगर मुझे आएगा कि मैं अच्छे से इससे भी अच्छे से बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? बाद में कभी। बट अभी फ़िलहाल इतना ही कि दिल का चाहना अलग रहता है और दिमाग का चाहना अलग रहता है। दिमाग का चाहना ना थोड़ा-सा एक्सपेक्टेशंस वाला रहता है कि मतलब ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए वाला चीज़, ठीक है? तो या तो ये चीज़ हो रहा है, ठीक है? जैसे मैंने बोला कि टेंशन क्यों आ रहा है? 2 चीज़ों की वज़ह से हो सकता है। या तो एक अ,
हम थोड़ा-सा ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं और फिर वो हम विजुअलाइज़ करने का कोशिश करते हैं और फिर हम खुद को टाइम फ्रेम भी देते हैं कि यार आज के दिन ही मुझे $500 मिल गए तो क्या बात बन जाएगी। तो वो सारी चीज़ें हम इमेजिन नहीं एक्सपेक्ट करने लगते हैं सॉरी एक्सपेक्ट करने लगते हैं विश करने लगते हैं कि ये होना चाहिए, आज के दिन होना चाहिए तो क्या बात बन जाएगी। मेरा मतलब क्या बट रहेगा एटसेट्रा ठीक है। अम, तो वो होना या तो वो होता है, नहीं तो सेकंडली डर भर जाता है। डर आ जाता है मन के अंदर जो मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि मतलब मेरे पास इनफ पैसे नहीं है और मैंने खुद का बैंक अकाउंट देख लिया। बैंक अकाउंट देखा मैंने लोन का कितना लोन्स है भरने के लिए वो सारी चीज़ें देख लिया। इन अदर वर्ड्स रियलिटी देख लिया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? एकदम टोटल ऑपोज़िट चीज़ें हैं ये। एक रियलिटी पे हंग अप होना कि मतलब रियलिटी इतना बुरा है या तो फिर इसमें से मैं कैसे ही बाहर निकलूँ? दूसरा जो चीज़ है, वो एकदम ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, ना? तो दोनों का सॉल्यूशन थोड़ा-सा अलग-अलग है, ठीक है? अगर मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो अम, इट्स लाइक दिमाग से एक्सपेक्ट करने से ज़्यादा बेहतर है दिल से एक्सपेक्ट करना, जिस पे मैं बाद में आऊँगी, ठीक है? लास्ट वाला टॉपिक है, एकदम मस्त टॉपिक है वो। अम, तो दिल से एक्सपेक्ट करना वो फिक्स हो गया दिमाग से वाला। लेकिन अगर डर लग रहा है तो क्या करें हम? जब हम रियलिटी देख रहे हैं, ठीक है? इन कोट नॉट एक्चुअल रियलिटी। जब हम रियलिटी चीज़ देख रहे हैं और फिर हम यू नो हम लोगों को लगता है कि अरे यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क नहीं किया क्योंकि ये सब तो देखो अगर वर्क करता था तो थोड़ा तो पैसा आता था, कुछ पैसे नहीं आया है, ब्ला 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 ब्ला। तो क्या करना है? बिलीफ, विश्वास, ठीक है? अभी हमको विश्वास किस चीज़ पे होता है? अभी यहाँ पे आता है हम लोगों का एक और पीछे हम एक और कदम हमने पीछे रख लिया। विश्वास हमें किस चीज़ पे आता है? अभी इसमें थोड़ा बहुत शैडो वर्क भी आ गया, जो मैंने पहले भी वीडियो में बनाया। मुझे याद नहीं मैंने शैडो वर्क का हिंदी में बनाया वीडियो या इंग्लिश में, लेकिन मैंने पहले बनाया है। वो भी मैं आई सेक्शन में देने की कोशिश करूँगी। अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो ऑडियो मैसेजेस करके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ओके? तो इसमें क्या है बोलेंगे तो मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है, वो बहुत मैटर करता है। अगर मैं सोच रही हूँ कि मुझे मान लो कि मेरा 30 रुपए डेली का कमाई है, ठीक है? लेकिन मैं अभी सोच रही हूँ कि काश मुझे सॉरी मान लो कि मैं 15 रुपए कमाती हूँ, ठीक है? जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है? और मुझे अभी पता है कि मेरे जो खर्चा है वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बहुत चीज़ों का मैंने लोन लिया है। अगर मेरे ज़िंदगी में 30 रुपए आ जाता है तो लाइक मैं लोन भी चुका पाऊँगी थोड़ा बहुत और फिर जो मुझे अच्छा-सा कुर्सी चाहिए, कुशन चाहिए वो भी मैं खरीद सकती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास वो सब नहीं है। और ये मुझे पता है। और मैं अगर इमेजिन करने के लिए बैठ गई कि मतलब मुझे 45 रुपीज़ चाहिए, 40 रुपए चाहिए, ठीक है? मान लो। विजुअलाइज़ करने के लिए मैं विजुअलाइज़ कर रही हूँ कि मुझे 40 रुपए मिलना चाहिए। तो अम, एक तरफ से ना वो चीज़ किक इन करता है कि मतलब मेरा जो बिलीफ सिस्टम है वो मुझसे फाइट करता है, बोलेगा कि अगर तुझे 40 रुपए की ज़रूरत ही नहीं है, तुझे सिर्फ 30 रुपए की ज़रूरत है, वो भी तू अभी फ़िलहाल 15 रुपए ही कमा रही है, तो तू इतना क्या उड़ रही है? मेरा बिलीफ सिस्टम मुझे बोलेगा तू उसके लायक ही नहीं है, ना कि तुझे उस चीज़ की ज़रूरत है, तो तुझे वो मिलना नहीं चाहिए। इन अदर वर्ड्स अभी बिलीफ सिस्टम थोड़ा-सा ब्लैक एंड व्हाइट में काम करता है। किस चीज़ की मैं हकदार हूँ, किस चीज़ की मैं हकदार नहीं हूँ, वो बिलीफ सिस्टम मुझे डिक्टेट करता है थोड़ा बहुत, ठीक है? अभी ये हमें पसंद आए या ना आए, लेकिन वैसे ही हमारा बिलीफ सिस्टम काम करता है। तो
अगर मतलब मेरे मन में एक हैसियत है, ठीक है? मान लो कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती और मेरे दिमाग में ऐसा है कि जिन लोगों को भी अंग्रेज़ी आती है, उन लोगों को ही बहुत अच्छे से जॉब मिलेगा, जिन उन लोगों को ही बहुत अच्छा पैसे वाला जॉब मिल जाएगा और मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, तो मेरा दिमाग वापस बोलेगा कि अरे! जिन लोगों को भी अंग्रेज़ी नहीं आती, उन लोगों का कमाई ₹7 होता है और तू फिर भी 15 कमा रही है, तो तेरा कुछ ज़्यादा ही कमाना हो ही रहा है, तो तुझे अभी ₹40 तू कैसे ही कमाएगी, वो भी हिंदी रख के, हिंदी का यू नो हिंदी में बोलते हुए तू कैसे कमाएगी? अंग्रेज़ी तो आती नहीं। इन अदर वर्ड्स समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो वो एक इनर डायलॉग जो है ना, जो मैं बिलीव करती हूँ, जिस पे मेरा विश्वास है कि अंग्रेज़ी लोगों को जिन लोगों को भी अंग्रेज़ी आती है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे मिलता है और जिन लोगों को भी हिंदी आती है, उन लोगों को कम पैसे मिलते हैं। मेरा ये विश्वास है, मेरा ये मानना है। वो विश्वास के काइंड ऑफ अपोज़िट में मैं नहीं जा सकती। मेरे विश्वास के साथ ही मुझे कदम बढ़ाना पड़ता है, ठीक है? तो विश्वास मेरा वैसा है, तो जितना मुझे एज़ पर यू नो जितना मेरा जो भी मेरा विश्वास बोलता है ना मुझे कि मान लो मेरा जो विश्वास है वो मुझे बोल रहा है कि तू जॉब में तो अच्छा नहीं करेगी, जॉब में तेरे को बिल्कुल भी ज़्यादा पैसे कमाने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि उधर अंग्रेज़ी वाले लोगों को ही ज़्यादा हायर किया जाता है और उन लोगों को ही ज़्यादा पैसे दिया जाता है। अगर तू खुद का कुछ बिज़नेस करती थी ना, तो तुझे बहुत ही पैसे मिलता था। तो मेरा दिमाग ने वैसा बोला, लेकिन फिर भी मैं अगर अपोज़िट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही हूँ, सोच के कि मतलब नहीं, मुझे जॉब में ही बहुत सारे पैसे चाहिए, नहीं, मुझे जॉब में ही चाहिए बहुत सारे पैसे, तो वो नहीं होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो हमारे मन में जो यू नो हमारे मन में एक सॉल्यूशन है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? हम मुझे पता है मेरा जो सॉल्यूशन है, वो है बिज़नेस करना, अपने आप बन जाएगा। ऐसे कुछ तो मतलब मैं ऐसे ही तुक्के मारी हूँ, जो भी एग्ज़ाम्पल है, मुझे नहीं समझ में क्या एग्ज़ाम्पल दूँ। तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ये सिर्फ़ उदाहरण के तौर पर है। इन अदर वर्ड्स मुझे पता है कि क्या वर्क करेगा, मुझे पता है कि क्या काम करेगा, तो वही चीज़ पे आगे बढ़ना मेरे लिए सही होता है, लेकिन मैं मेरे खुद के बिलीफ सिस्टम से झगड़ा कर रही हूँ। अब मुझे विश्वास नहीं है खुद के ऊपर, तो मुझे टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? ऑफ़ कोर्स आएगा ना। अगर ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे विश्वास होता खुद के ऊपर, तो एग्ज़ैक्टली मैं आगे बढ़ती थी। तो अभी मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें बतानी है। अभी लोगों का क्या बोलना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वो बहुत ही मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद हाउ दे टॉक टू अस। वो बोलते हैं कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब तुमको बिल्कुल भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ़ बैठे-बैठे ध्यान करो और फिर सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? जितना मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारा अगर विश्वास बोलता है हम लोगों को कि अंग्रेज़ी वालों को ज़्यादा पैसे मिलेगा और अगर मुझे जॉब करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर मैं अंग्रेज़ी सीख जाऊँ, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क करेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तभी ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। मेरे विश्वास के अगेंस्ट में जाके कुछ नहीं होने वाला है। मुझे पता है मेरे मन के अंदर कि क्या सॉल्यूशन है, ठीक है? अभी कुछ-कुछ चीज़ें जो होती है ना, वो एकदम ऊपर-ऊपर से नहीं आती है। मतलब तुरंत ही समझ में नहीं आता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों मेरे अंदर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस है बाहर, पता है? कोचेस करके है, जो लोग पर्सनली आपसे बात करते हैं। वो आपको पूछते हैं कुछ क्वेश्चन्स ताकि उनको समझ में आ जाए कि आपको क्या ब्लॉक कर रहा है और जो भी ब्लॉक कर रहा है आपको वो हेल्प करके देंगे। अभी डिपेंड्स करता है कि कुछ-कुछ कोचेस जो कोच आपको सही लगता है ना, उनके पास ही जाओ इन अदर वर्ड्स। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि क्या मैं कोच हूँ? मैं कोच नहीं हूँ, ठीक है? मैं टैरो रीडिंग करती हूँ ये यूट्यूब वीडियो पे और कुछ नहीं। हाँ, पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ, बट मेरा टैरो रीडिंग्स में बहुत है।
ओके तो अभी वो हो गया बिलीफ सिस्टम ना, कि मेरा जो बिलीफ है वो उसके साथ साथ मुझे काम करना है। उससे झगड़ा करके कुछ और अपना मनमानी करने के लिए देखूंगी तो मेरा बिलीफ मतलब मुझे अपने आप विश्वास नहीं होगा। विश्वास विश्वास है, जिस चीज़ पे आपको विश्वास है वो चीज़ आप मैनिफेस्ट करें। ठीक है, अब ठीक है, अभी ये एक थिन लाइन है। विश्वास एक चीज़ है और दिल दिल को एक चीज़ पता होती है। हमारे जो आत्मा है ना उसको एक चीज़ पता होती है, और मोस्टली जो जहाँ से मैंने देखा है हमारी आत्मा एग्जैक्टली लिंक करती है हमारे डेस्टिनी से। हमारी आत्मा हमारी आत्मा हमारे दिल के जरिए इच्छा करती है जो हमें चाहिए वो, और जो भी हमें चाहिए ना वो हमारे डेस्टिनी से भी लिंक रहती है। ठीक है, डेस्टिनी से किसी ना किसी तरीके से जुड़ी हुई रहती है। अब मैं इसमें ज़्यादा इन डेप्थ नहीं बताना चाहती क्योंकि किसी को बुरा लग सकता है, बट इन डिटेल मैंने बताया है इन एंजल्स करके। एंजल्स का जब भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि कौन एंजल्स है वगैरह, उसमें मैंने बताया जो स्पिरिचुअल टॉक्स का प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। तो ऐसे बातें अगर आपको समझ अच्छा लग रहा है ना ये सारी बातें, तो फिर स्पिरिचुअल टॉक्स करके एक प्लेलिस्ट दिया है और एक प्लेलिस्ट दिया है ऑडियो मैसेजेस करके। तो दोनों सुन सकते हो, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी टॉपिक आपको चाहिए था कि इस चीज़ पे मुझे जवाब मिल जाए, तो वो सारी बहुत सारी चीज़ों पे मैंने बात किया, तो फिर वो आप सुन सकते हो। बट हाँ, आप में से किसी को तो उधर डायरेक्ट करना था मुझे, पता नहीं क्यों एंजल्स ने बोला कि आपको वहाँ पे जाने का मन होता है तो फिर आप जा सकते हो। लेकिन किसी ना किसी तरीके से हमारा जो डेस्टिनी है उससे लिंक्ड रहता ही है हमारा जो मन का इच्छा है, दिल का जो इच्छा है वो। अब यही टॉपिक मैंने बोला था ना मैं लास्ट में बताऊंगी। एक कदम और पीछे लेते हैं। मेरा दिल का इच्छा है क्या? मुझे क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए? मुझे किस चीज़ का लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना चाहिए? इस चीज़ पे बेस्ट थिंग आपको जो मदद करेगा वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन, शैडो वर्क। आप खुद से सवाल करें मुझे क्या चाहिए? मुझे मेरा डेस्टिनी क्या है? मुझे क्या लगता है मेरा डेस्टिनी क्या है? मुझे क्या चाहिए? इसका मुझे अभी एक चैनल मैसेज आ रहा है। इसके बारे में इन डिटेल बॉब प्रॉक्टर ने बोला हुआ है, और मैं बोल रही हूँ आपको ये करने के लिए बहुत कंटाल आएगा, ठीक है, बहुत किच-किच होगा। बट अल्टीमेटली अगर आपको चाहिए एक सक्सेसफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो बेस क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। मतलब अगर हम लोगों को बिल्डिंग बनाना है, तो बिना फाउंडेशन के हम क्या करेंगे? बिना पिलर्स के हम क्या करेंगे? बिल्डिंग तो बनते-बनते टूट भी जाएगा। तो ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करना है, तो ये मैसेज आपके लिए एकदम परफेक्ट है, ठीक है? ओके, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने जो बोला, वो कोई पेड़ के नीचे जाते थे जहाँ पे एकदम शांति है, बुक लेते थे, पेन लेते थे और खुद से पूछते थे, वो चीज़ क्या है जो मेरे दिल को खुश करती है? वो चीज़ क्या है जो मुझे कॉलिंग देती है, या फिर वो चीज़ क्या है जो मुझे चाहिए, जो मैं पूरे ज़िंदगी भर कर सकता हूँ और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि यही चीज़ है जो मेरे लिए सही है। क्या चीज़ है वो? और उन्होंने वो सवाल लिखा, लेकिन उनको पहले दिन जवाब नहीं मिला, ठीक है? दूसरे दिन भी सवाल लिखा, दूसरे दिन भी जवाब नहीं मिला, तीसरे दिन सवाल लिखा, अगेन जवाब नहीं मिला, ठीक है? सो लाइक कुछ-कुछ वो लिखते जा रहे थे, जितना भी मन में आ रहा है वो सब लिखते जा रहे थे। उनको वो क्लिक नहीं हो रहा था कि ये चीज़ सही नहीं है। उनको कुछ ऐसे आई थिंक जितना मुझे याद है, क्योंकि मुझे याद नहीं है पूरा, जितना मुझे याद है मुझे लगता है कि उन्होंने बोला कि 20 दिन के करीब-करीब उनको समझ में आ गया कि उनको उनका दिल क्या बोल रहा है, ठीक है? इसमें भी शैडो वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। हमारा दिल हम लोगों को बताता है कि हमारे लिए क्या है, ठीक है? तो ये हो गया पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अभी मैं
मैंने कैसे पीछे-पीछे करके बताया ना आपको, अब मैं समरी के लिए आगे-आगे करके बताऊँगी, लाइक स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, ठीक है? तो पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमारे दिल को क्या चाहिए, क्या हमारा दिल चाहता है। तो अभी दिल को क्या चाहिए कैसे हम सोचेंगे? हम खुद से ऐसे खुद का एकदम फ़ोर्स नहीं करेंगे कि तुझे ये चाहिए होना चाहिए, तुझे पैसे चाहिए होना चाहिए। देख तेरे नेबर्स को, देख तेरे आजू-बाजू के दोस्तों को, उन लोगों के पास कितने सारे पैसे हैं, तो तुझे भी पैसे चाहिए रहना चाहिए, तू क्या कर रही है? मैं खुद को ऐसे ज़बरदस्ती करके कुछ मतलब नहीं है, ठीक है? तो मुझे अ, मतलब मैं ज़बरदस्ती कर सकती हूँ, करना है तो, वर्क करना है तो भी कर सकती हूँ। सब लोगों का लाइफ़ सब लोगों का हिसाब से ही चल रहा है, ठीक है? लेकिन वो करके अल्टीमेटली मैं सिर्फ़ थकने वाली हूँ और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? ट्राई करना है तो कर लो, आपके ऊपर है, ठीक है? आपके ऊपर है, ओके? नो जजमेंट। अगर आपको लगता है वैसा करना है, आपके ऊपर है। बट इंस्टेड ऑफ सीइंग कि मतलब देख मेरे नेबर्स क्या कर रहे हैं, देख उनके पास क्या-क्या है, तो मुझे भी वो चीज़ चाहिए रहना चाहिए। वो करने के बदले में मुझे मेरे दिल से पूछना है कि दिल तुझे क्या चाहिए? मेरी आत्मा को मुझे पूछना है कि तुझे क्या चाहिए? तू मुझे बता। और कभी-कभी ये जो चीज़ है, कभी-कभी नहीं बहुत बार ये जो चीज़ है, हम लोगों को ये आदत हो गई है वो कि हम दबा के रखते हैं उस चीज़ को कि इच्छा करना बुरा होता है, वो हमने पता नहीं कभी सीख लिया था। जब हम बच्चे थे तभी सीख लिया और अभी तक हम लोगों ने दबा के रख दिया, हम लोगों को खुद को मालूम नहीं हमको क्या चाहिए। तो इसीलिए वो टाइम लगता है उसको कभी-कभी बाहर निकल के आने को। आप में से सब लोगों को टाइम नहीं लगेगा। आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों को तुरंत ही समझ में आ जाएगा, 2-3 दिन में ही समझ में आ जाएगा। किसी-किसी को 1 हफ्ते में ही समझ में आ जाएगा, किसी-किसी को बहुत टाइम लग सकता है। तो सबके लिए अलग-अलग है, ठीक है? तो पूछना है दिल को कि दिल तुझे क्या चाहिए? ठीक है? और जैसे ही दिल ने डिसाइड कर लिया, ये स्टेप नंबर 1 था। जैसे ही दिल ने बोल दिया मुझे डिसाइड कर लिया नहीं, जैसे ही दिल ने मुझे बता दिया कि मुझे क्या चाहिए, तो सेकंड स्टेप है विजुअलाइज़ करना, ठीक है? अभी दिल से अम, आना, ठीक है? सेल्फ कंपैशन आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है? अम कि मतलब मैं आँखें बंद करती हूँ, इमेजिन करती हूँ जब तक मेरा दिल खुल नहीं जाता, जब तक मुझे खुशी नहीं मिल जाती, जब तक मुझे वो शांति नहीं मिल जाती, ठीक है? इतना अच्छे से विजुअलाइज़ करना, ठीक है? ये जो विजुअलाइज़ेशन है उसमें काइंड ऑफ घमंड रख के कुछ मतलब नहीं है, ठीक है? अगर घमंड रखेंगे तो फिर वो काइंड ऑफ वर्क नहीं करेगा। बट अगर मैं खुद के लिए सेल्फ कंपैशन रखती हूँ ना, कि मतलब मुझे खुद से प्यार है, मैं खुद से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, मैं खुद के लिए कुछ भी कर लूँगी। ये चीज़ या तो मैं खुद को डिवोट कर सकती हूँ, नहीं तो मैं भगवान को डिवोट कर सकती हूँ, नहीं तो मैं किसी को भी डिवोट कर सकती हूँ। बट आउट ऑफ लव, प्यार से जब मैं किसी को डिवोट डिवोट करती हूँ ना, अभी ये प्यार के बारे में बहुत सारा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। खुद से प्यार करना, इट्स नॉट सेल्फिशनेस, ये सेल्फिशनेस नहीं है। खुद से प्यार करना वैसा होता है जैसे हम किसी और से प्यार कर रहे हैं। जैसे मान लो कि आपका कोई भांजा-भांजी बच्चा रहता, तो उनको प्यार से आप कुछ देते नहीं क्या? अगर वो माँगे कि मतलब मुझे ये चाहिए, खाना चाहिए, खिलौना चाहिए, चॉकलेट चाहिए, तो फिर आप दोगे नहीं क्या उनको? कैसे देते हो? क्या सोचकर देते हो? सेल्फिशनेस सोचकर देते हो या प्यार सोचकर देते हो? ऑफ़ कोर्स ज़ाहिर-सी बात है ना, प्यार से देते हो। सो वो जो प्यार है ना जो बच्चों के लिए, उतना सारा प्यार अगर हम खुद के लिए भी देंगे, ऐसे नहीं है, प्यार में लाइक लिमिट नहीं होती, इसीलिए तो उसको अनकंडीशनल लव कहा जाता है, क्योंकि उसमें कंडीशंस नहीं है, लिमिट नहीं है। भर-भर के हम बहुत सारा प्यार दे सकते हैं। जो इंसान खुद से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो दूसरों से बिल्कुल 100% बेइंतहा मोहब्बत कर ही सकते हैं। ठीक है? सो वो प्यार में आना कि मतलब या तो आप प्यार से डिवोट कर सकते हो, नहीं तो कुछ एक मेन पर्पस रखना, ठीक है? डिवोशन काइंड ऑफ थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे बिकॉज़ अगेन अगर हम लोगों को ऑफ ट्रैक होना काइंड ऑफ बहुत ही ईज़ी है कि मतलब काश मुझे बहुत सारा पैसे मिल जाए यार, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। वो थोड़ा-सा अलग टोन है। वर्सेस अगर मैं ऐसे सोच रही हूँ कि अगर मुझे पैसे मिल जाएगा तो फिर मैं इनको मदद कर सकती हूँ, उनको मदद कर सकती हूँ, वो अलग टोन होता है। और ये टोन
थोड़ा-सा अच्छा रहता है ना, मतलब हम लोगों को भी अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है और फिर वो अल्टीमेटली अच्छा ही रहता है और काइंड ऑफ मेरा ऐसा मानना है कि वो भगवान भी अप्रूव करते हैं ये टोन को। ठीक है, ये हो गया। दूसरा दूसरा स्टेप था ये विजुअलाइज़ेशन, ठीक है? तीसरा जो स्टेप है वो है लेटिंग गो। तो लेटिंग गो अपने आप हो जाएगा। जब जब मेरा दिल ऐसे फुले समाएगा ना, नेचुरली आई मीन कुछ बचा ही नहीं है। मुझे वो चीज़ को होल्ड ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मेरा मानना है कि वो चीज़ मेरा डेस्टिनी है। मेरा मानना है कि वो चीज़ मुझे मिल जाएगा। मेरा मानना है कि वो चीज़ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, वो मेरा ही है, मेरे लिए ही लिखा हुआ है और ज़ाहिर-सी बात है वो मेरे पास ही आएगा। अभी मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? और ये होने के बाद नेचुरली वो चीज़ लेट गो हो ही जाएगा। मुझे लेट गो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एज़ पर मी, इज़ी टैरो। आप में से कोई तो है जो काइंड ऑफ नया है और फिर ये वीडियो देख रहा है, सो वेलकम। और हाँ, इतना ही था। बाय। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो फिर मुझे आप पिंग कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ईमेल आईडी पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, ठीक है? ओके, बाय।